हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुबीन अख्तर। आज हम बात करेंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। मतलब दूसरा तिमाही जो स्टार्ट होता है 14वें सप्ताह से लेकर 27वें सप्ताह तक प्रेगनेंसी का सबसे अच्छा पीरियड कहलाता है, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पेशेंट को नोजिया, वॉमिटिंग, चक्कर आना, उल्टी जैसा मन होना, ये सारी कंप्लेंट सेकेंड ट्राइमेस्टर में नहीं होती है। इस चैप्टर में हम कवर करेंगे कि क्या आपको टेस्ट करवाने होते हैं, कि आपको मेडिसिन लेनी होती है, कि आपको एक्सरसाइज करनी रहती है, कि आपको डाइट लेना होता है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज हम वुमेन हेल्थ से रिलेटेड, जैसे ही आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है, सबसे पहले 11 to 13 वीक के अराउंड आपके डॉक्टर्स आपका NT-NB स्कैन करवाते हैं, जिसमें आपको कुछ एनोमलीज का पता लगता है। नेक्स्ट होता है लेवल 2 स्कैन, जिसको हम बोलते हैं एनोमली स्कैन, जो आपके डॉक्टर्स जनरली आपसे 18 to 22 वीक्स के अराउंड करवाते हैं, जिसमें आपके बेबी की पूरे ऑर्गन फॉर्मेशन का, पूरे बनावट का पता लगता है। इसमें आपके बेबीज़ की आईज, नोज, लिप्स, ईयर, लंग्स, हार्ट, इंटेस्टाइन, किडनी, सबके बारे में पता लगता है। एवरीथिंग यू कैन। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके डॉक्टर्स उस अकॉर्डिंग आपको ट्रीट करते हैं, या फर्दर इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत होती है तो आपको बताते हैं। जिस तरह से इकोकार्डियोग्राफी अडल्ट का होता है, उसी तरह से बच्चे का भी इकोकार्डियोग्राफी होता है। इसमें बेबी के छोटे से हट के छोटे छोटे चैम्बर्स और ब्लड वेसल्स देखे जाते हैं। अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपको उस इन्वेस्टिगेशन में मेंशन कर दिया जाता है, और आपके डॉक्टर्स आपको उस अकॉर्डिंगली ट्रीट। सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में एक टेस्ट होता है GTT, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसके ज़रिए हमें प्रेग्नेंट लेडी के शुगर लेवल का पता लगता है। अगर शुगर आपका बॉर्डर लाइन आता है तो आपके डॉक्टर्स आपको कुछ डाइट रेस्ट्रिक्शन से और कुछ एक्सरसाइज से आपका शुगर कंट्रोल करने का बोलते हैं। अगर कुछ बढ़ा हुआ आता है तो अकॉर्डिंगली आपको या तो टैबलेट्स या इंसुलिन वगैरह प्रिस्क्राइब करते हैं। इस वक्त आपके डॉक्टर्स आपको कुछ विटामिन D लेवल, थायराइड लेवल, लीवर फंक्शन टेस्ट या रीनल फंक्शन टेस्ट भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एडवाइस कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सरसाइज। जनरली सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में आपको बेड रेस्ट का नीड नहीं होता है, जब तक कोई इंडिकेटेड ना हो। तो आपके डॉक्टर्स आपको थोड़ा बहुत एडवाइस कर सकते हैं कि आप एक्सरसाइज या हाउस होल्ड वर्क कर सकते हैं। एक्सरसाइज में आपको सिंपल वॉकिंग करना है, कोई ब्रिस्क वॉक नहीं करना है। आधा घंटा सुबह में, आधा घंटा शाम में आप एक सिंपल वॉक पे जा सकते हैं। नेक्स्ट है डाइट के बारे में हम आपको पुराने टॉपिक्स में कवर कर चुके हैं। डाइट में आपको शुगर इंटेक ज़्यादा नहीं करना है, प्रोटीन रिच डाइट लेनी है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सलाद वगैरह ज़्यादा लेना है डाइट में। शॉर्ट मील्स में आपको खाना खाना है, ज़्यादा हॉट, स्पाइसी, ऑयली, फैटी चीज़ें अवॉइड। जनरली इस वक्त पेशेंट्स आकर पूछते हैं कि मैडम मिल्क के साथ हम घी डाल के ले सकते हैं क्या, नॉर्मल डिलीवरी का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएगा? ऐसा नहीं है। आपको ऑयली चीज़ें, फैटी चीज़ें, ज़्यादा घी का तला भुना चीज़ें, मक्खन मलाई वाला चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी है। इससे कुछ नहीं होगा, जस्ट अननेसेसरी वेट गेन होगा। वेट गेन मदर का भी होगा, बेबी का भी होगा। जितना बेबी का वेट गेन होगा उतना नॉर्मल डिलीवरी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। आइडियली बेबी वेट 2.7 to 2.9 काफ़ी है। सिम्टम्स क्या होते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में? इसमें एज सच ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है पेशेंट को। थोड़ा बहुत लेग पेन होना, पेन इन लोअर एब्डोमेन की कंप्लेन होना, लेग क्रैम्प्स, बैठे आना, ये सब कॉमन प्रॉब्लम लेके आपके पास पेशेंट्स आ सकती है। यूरिन प्रॉब्लम रह सकती है, यूरिन फ्रीक्वेंसी बढ़ना, लोअर एब्डोमिनल पेन होना, ये भी एक नॉर्मल अमाउंट में होता है तो ठीक है। अगर ज़्यादा होता है तो आप आपके डॉक्टर से कंसल्ट करिए। आपके डॉक्टर्स आपको यूरिन को कुछ टेस्ट एडवाइस कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड एडवाइस कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली ट्रीट कर सकते हैं। अगर आप थायराइड पेशेंट हैं तो आपके डॉक्टर्स आपका थायराइड लेवल चेक करवा सकते हैं। आपके डॉक्टर्स आपको डोज आपकी थायराइड जांचों के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। एवरी मंथ अगर आप रेगुलर फॉलोअप पे रहते हैं तो आपके डॉक्टर्स एवरी मंथ आपका BP चेक करते होते हैं। अगर आपका BP बढ़ना, पैरों में सूजन होना, या हार्ट पेन की प्रॉब्लम होना, हेडेक की प्रॉब्लम रहना, ऐसा कुछ, अगर आप रेगुलर फॉलोअप पे रहते हैं आपके डॉक्टर्स के साथ तो आपके डॉक्टर्स आपका एवरी मंथ BP चेक कर रहे होते हैं। अगर BP बढ़ता है तो आपको डाइट एडवाइस करते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव का ज़रूरत है तो आपको वो टैबलेट्स दे सकते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में प्रेग्नेंट लेडी के चेहरे पर काफ़ी ग्लो आ जाता है, तो ये मैटरनिटी फ़ोटोशूट के लिए भी बड़ा बेस्ट टाइम माना जाता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर एक ऐसा पीरियड है जिसको आप जितना ज़्यादा हो सके एंजॉय कर सकते हैं, तो इसको एंजॉय करिए, अपना ख्याल रखिए और अपने आप को थर्ड ट्राइमेस्टर के लिए प्रिपेयर करिए। बेस्ट ऑफ लक।